सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर से बहुपद 2.2 प्रश्नावली है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं कि कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं और कैसे उसके शून्यांक निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो शून्यांकों की जांच का रहेगा। तो शून्यांकों की जांच कैसे करनी है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था बहुपद 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके शून्यांक भी ज्ञात करने साथ में जांच भी करनी है। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो थोड़ी लंबी हो गई थी, जिसे मैंने आपको इसको हल करना समझाया था और हल में हमारे दो आंसर निकले थे -2 और 4। इसे ही हम शून्यांक कहते हैं। इसे हम गुणनखंड भी कहते हैं, शून्यांक भी कहते हैं और इसे अनरूट भी बोल देते हैं। तो जो शून्यांक है इसकी जांच करनी थी, इसलिए मैंने इसके लिए सेकंड पार्ट बनाया है। आपका ये जो पार्ट है इसमें हम शून्यांकों की जांच करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो शून्यांक है जिसे हम शून्यांक कह रहे हैं, -2 और जो 4 है ये हमारा शून्यांक निकला है। तो शून्यांक का एक्चुअल मतलब क्या है कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, जैसे x² - 2x - 8, ये द्विघात समीकरण है। अगर ये शून्यांक हमारे पास दो शून्यांक है, इन दोनों शून्यांक में से किसी एक का इस्तेमाल अगर हम इस x के लिए करें, क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है ये x की वैल्यू निकली है, x की, y की, z की, फिलहाल यहाँ x इसलिए इसको x की वैल्यू मानेंगे हम। तो x के स्थान पे मैंने -2 लगाया, x के स्थान पे मैंने -2 लगाया और इसे लगाने के जब मैंने हल किया तो इसका आंसर 0 निकला, इसलिए इसे शून्यांक कहा गया है। तो जो ये वैल्यू निकली है, इन वैल्यूज को अगर मैं x के स्थान पे पुट करता हूं 1 बाय 1 करके, एक बार इसको एक बार इसको, तो दोनों ही इसे 0 बना देंगी, इसलिए इसे शून्यांक कहते हैं। इसी बात की हमें जांच करनी है कि जो हमारा आंसर निकला है उस आंसर के अनुसार क्या ये जो आंसर निकला है, क्या ये सवाल को शून्यांक बना रहा है, यानी कि 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो जांच कैसे करनी है, अब बुक के माध्यम से कैसे समझाया गया है वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो भी आपको आंसर मिला है -2 और 4, इसको ऐसे ही रखेगा। तो हमें करना क्या है, पहले शून्यांकों को लिखना है कि शून्यांकों का योग एक बार हमें जमा करना है। इसे योग मतलब क्या है, जमा। तो जमा कैसे करना है, शून्यांक मतलब ये दोनों, और इनको जमा कैसे करना है, ये हमारा हमें इसे लिखना है, इसको नाम दे देते हैं हम अल्फा जमा बीटा, ये है। तो ये जो अल्फा है ये बीटा है। तो सबसे पहले हम दोनों शून्यांकों को जमा करेंगे, जिसे हम अल्फा जमा बीटा के नाम से बोल रहे हैं। जमा करने पर जो हमारा आंसर निकलेगा उसे आपको b/a मानना है, मगर b के बाहर आपको माइनस भी देना है। यानी कि जो भी हमारा यहां से आंसर निकलेगा उसे b मानेंगे, मगर एक्स्ट्रा माइनस भी लगाएंगे। अगर हमारा आंसर माइनस का निकलेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, अगर हमारा आंसर प्लस का निकलेगा तो इसके माइनस की वजह से वो माइनस का सवाल बन जाएगा। तो हमारा अल्फा और बीटा क्या है, -2 है और प्लस का 4 है। तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, जो कि हमारा आंसर मिलेगा हमें 2, और इसे हम मानेंगे b/a, जिसके बाहर माइनस का है। यानी देखो यहाँ ये प्लस का आंसर निकला है, मगर इस माइनस की वजह से ये माइनस का b माना जाएगा, मतलब जो हमारा b है वो -2 माना जाएगा। और नीचे कोई संख्या नहीं, नीचे एक छिपा रहता है, इसलिए a हमारा 1 है और b हमारा -2 है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक बार फिर से दो काम करने हैं आपको, एक बार इनको जमा करना है, एक बार इनको गुणा करना है। तो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुणनखंड, गुणनखंड नहीं गुणा, और गुणा यानी कि अल्फा और बीटा को आपस में गुणा कर देना है आपको इस प्रकार से। इनको अगर एक साथ जोड़कर भी दिखा दो, छिपाकर भी दिखा दोगे आप ऐसे करके, तो भी मल्टीप्लाई माना जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे चर होते हैं जब वो आपस में एक अटैच रहते हैं तो मल्टीप्लाई ही दिखाते हैं वो। तो इनका जो आंसर निकलेगा वो c/a निकलेगा। तो अल्फा हमारा कितना है, -2, बीटा कितना है 4, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, -8, जिसे हम c/a मानेंगे, नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे। तो हमारा जो a है वो 1 है, c -8 है, b हमारा -2 है और a हमारा फिर से 1 है। ध्यान रखिएगा, दोनों में जो a है वो एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो अलग होंगे तो उसको किसी न किसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके हम बराबर ले आएंगे। फिलहाल हमारे पास जो a हमें मिला है वो 1 मिला है, जो b मिला है वो -2 मिला है। फिलहाल ये प्लस का था, लेकिन इसकी माइनस की वजह से माइनस का बन गया। c जो हमें मिला है वो मिला है हमें -8। तो अब देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा यहाँ क्वेश्चन के सबसे पहले यहाँ छिपा होता है a। तो a कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है। b कितना है, इसको बोलते हैं b, ये a होता है, ये b, और ये होता है c। तो b -2 है तो हमारा b -2 निकला है। c -8 है तो c -8 निकला है। अगर आप ये जांच करते हो और जांच पे आपके जो शून्यांक है उसमें a, b और c जो निकलते हैं, अगर यही जो आपका a, b, c निकला है वो हमारे समीकरण में भी वही लिखा होता है, a भी वही मैच कर रहा है, b भी वही है, c भी वही है,
दैट मीन्स कि आपका जो शून्यांक है, आपकी जो जांच की आपने की है या शून्यांक जो आपने निकाले हैं बिल्कुल ठीक निकाले। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस।